मुनासिब ये समझता हूँ कि इस महफिल और मजलिस को एक नई फिजा और नए रुख की तरफ लेकर के चला जाए। और वो नई फिजा क्या है? तकरीरो खिताबत की। तकरीरो खिताबत की हज़रात, तकरीरो खिताबत की अहमियत व इफादियत हर दौर में मुसल्लम रही है। अज़ माज़ी ताहाल हजरत इंसान ने तकरीरो खिताबत को हुसूल मकासिद व मतालिब बनाया है। ये वो अजीम फन है जो बेशुमार मर्जों का इलाज है, अनगिनत दर्दों की दवा है, जिसकी जरूरत महल्ले के चौपाल से लेकर ऐवान सियासत तक भी पड़ती है। आज जो भी सियासत के अंदर या उस गोल भंवर के गोल घर के अंदर दंदनाता हुआ खतीब आपकी तर्जमानी करके वहां पे बात को रखता है, उसी खिताबत के सदके के वजह से रखता है। और इसका रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी मिलता है कि जहाँ पे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ मिंबर नूर पर जलवा अफरोज होकर अपनी फसीह बलीग किताबत से इस्लाम पर चलने की ताकीद और तालीम फरमाते थे, वहीं पर दूसरे तरफ मैदान कारज़ार में मुजाहिदीन के लहू को भी गरमाते थे। कहा गया है खिताबत मस्जिदों में, खिताबत मस्जिदों में जीनते मेहराब मेंबर है। खिताबत मस्जिदों में जीनते मेहराब मेंबर है। खिताबत मारकों में तीर है, तलवार और खंजर है। खिताबत मस्जिदों में जीनते मेहराब मेंबर है। खिताबत मारकों में तीर है, तलवार और खंजर है। खिताबत ने हजारों गुल खिलाए हैं जमाने में, बहुत गुलकारियां मिलती है माजी के फसानों में। खिताबत ने ही अयूबी की फौजों को जगाया था, सलीबी कुव्वतों को धरती से मिटाया था, सलीबी कुव्वतों को धरती से मिटाया था। आइए इस लाज़मी तमहीद के बाद एक ऐसे खतीब को मैं पेश करने जा रहा हूँ जो खतीब फन्ने खिताबत के मुक़्तज़यात के वाकिफ है और उसके मुतालबात के आशना है। अपनी माफी ज़मीर को अदा करने के लिए अल्फाज व ताबीरात, इस्तिलाहात व अमसाल के इंतखाब के दर को शऊर भी रखता है और अपने अंदाज में मजमून में वजन और तासीर पैदा करने के लिए अपने अंदाज में ज़ेरो बिम पैदा करने की सलाहियत भी रखता है। मेरा रूए सुखन इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब साहब जो पटना की सरजमीन इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से चलकर तशरीफ लाए हुए हैं, हजरत वाला अपनी खिताबत गालिया से महजूज और मुस्तफीज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहि अश-शहीर ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, आप देखेंगे कि जमाना बहुत बदल चुका है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले दुनिया की जो हालत थी वो आज मुख्तलिफ हो चुकी है। हम में से जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जो बड़े हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि खुद मुसलमानों के हालात बदल चुके हैं। आज मुसलमानों के पास दौलत है, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन 20 साल 25 साल पहले के मुसलमानों को देखिए और आज के मुसलमानों को आप देखिए तो आपको उस तरह फर्क नजर आएगा जैसे दिन रात में फर्क होता है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि मोहल्ले में अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाता था तो हर आदमी
उसके जनाजे में शरीक होना जरूरी समझता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि मोहल्ले में किसी आदमी का इंतकाल हो और उस दिन कोई सफर के लिए निकल जाए, बल्कि अगर सफर जरूरी नहीं होता था तो सफर खत्म करा दिया जाता था। माँ बाप कहते थे कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे गांव में आज इंतकाल हुआ और तुम जनाजा छोड़कर बाहर के लिए तुम सफर करोगे। लेकिन आज इसका कुछ भी ख्याल नहीं रखा जाता। बगल में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मस्जिद के ऐलान से पता चलता है कि मेरे पड़ोसी का इंतकाल हो गया है। मस्जिद के इमाम साहब के ऐलान से हमें ये बात मालूम होती है कि हमारे बगल का, हमारे पड़ोस का, जिसे हम जिंदगी भर चचा कहते थे, मामू कहते थे, उसका इंतकाल हो गया है। ये बिल्कुल हम बदल गए। पहले क्या था? पहले गांव का कोई बच्चा अगर बदमाशी करता था, शरारत करता था, तो मोहल्ले के किसी भी बड़े बुजुर्ग को 2 तमाचा मारने का हक होता था, डांटने का, डपटने का हक होता था। और अगर बच्चे के माँ बाप ये देख लेते थे कि फला शख्स ने मेरे बेटे को मारा है, मेरे बेटे को डांटा है, तो मना नहीं क्या करते थे, बल्कि ये कहते थे चचा 2 तमाचा और लगा देते ताकि ये आइंदा इस किस्म की बदमाशी नहीं करता। लेकिन आज की हालत यह है कि अगर कोई बच्चा बदमाशी कर रहा हो, शरारत कर रहा हो, तो आप उसको टोक नहीं सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। आपको वो बच्चा बेइज्जत करेगा, वो तो करेगा ही, उसके माँ बाप भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये एक मुआशरती तब्दीली हमारे अंदर आ रही है। हमारा निजाम मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। पहले क्या था? पहले जब बच्चे की शादी होती थी और माँ बाप आंगन में बैठे होते थे, तो माँ बाप की मौजूदगी में बच्चा अपनी बीवी से बात नहीं करता था। माँ बाप की मौजूदगी में, बड़े भाई की मौजूदगी में अपनी बीवी के पास नहीं जाता था, उससे मजाक नहीं करता था। और आज की हालत आप देखिए, 16 साल 15 साल के बच्चों की शादी कर दी जाती है और वो बच्चा माँ के सामने, बाप के सामने, बड़ी बहन के सामने अपनी बीवी से गंदी मजाक करता है और माँ बाप के शर्म का जनाजा निकाल देता है। उसे तहजीब का कुछ पता नहीं, उसे अपने कल्चर का कुछ पता नहीं। जमाना कितना बदल रहा है आप देख रहे हैं। पहले, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हम ये देखते थे, आप ये देखते थे कि गांव में अगर कोई मेहमान आते थे और उस गांव की खातून की हालत ये होती थी कि मुकम्मल पर्दे में गुजरती थी। अगर बगल से गुजरना होता था तो बदन मार कर गुजरती थी, पूरे बदन पर कपड़ा लेकर वहां से गुजरा करती थी। लेकिन आज की हालत यह है कि पर्दे का एहतमाम तो छोड़िए, बदन के सही तरीके से ढांपने का भी इंतजाम नहीं किया जाता है। और आज की हालत यह है कि 14 साल की लड़कियां, 15 साल की लड़कियां अपने सर से दुपट्टा उतारकर और हाथ में मोबाइल लेकर मोहल्ले को सड़ाने का काम कर रही है। और मोहल्ले के चौधरी, मोहल्ले के जमींदार, मोहल्ले के जिम्मेदार को इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ कर सकें, उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। वो लड़कियां जो कच्ची उम्र में, जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, वो अगर मोबाइल के जरिए और अपने जिस्म से कपड़े उतारने के जरिए और अपने सर के बाल को खोलकर मोहल्ले को सड़ा रही है और मोहल्ले के लड़कों को उकसा रही है, और गांव का आलिम, गांव का चौधरी, गांव का जमींदार, गांव का जिम्मेदार और उस लड़की का माँ बाप, उस लड़की का बड़ा भाई उसको नहीं टोकता है, तो मैं उस माँ बाप को, जिसको ये पता न चले कि मेरी बेटी क्या कर रही है, उस माँ बाप को जिसको ये पता न चले कि मेरी बीवी क्या कर रही है, उसको मैं भड़वा कहता हूँ। भड़वा, ये मैं नहीं कह रहा,
बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स दय्यूस है, दय्यूस। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के रसूल दय्यूस कहते किसको हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे दय्यूस वो शख्स है कि जिसको ये पता ना चले कि मेरी बेटी कहाँ है, जिसको बीवी की बेहयाई का पता ना चले, जिसको अपने बहन के बेहयाई का इल्म ना हो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो दय्यूस है, दय्यूस। और उर्दू में दय्यूस का तर्जमा आता है भड़वा के भड़वा। आज अगर हमें कोई भड़वा कह दे हम मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं, हम उसके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं। लेकिन इस कायनात के सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों अगर तुझे पता ना चल रहा हो कि तेरी बेटी कहाँ है, अगर सोने से पहले तुम अपनी बेटियों का बिस्तर चेक नहीं करते हो, अगर सोने से पहले अपने घर के बच्चे और बच्चियों का बिस्तर तुझे चेक करने का मौका नहीं मिलता, रात भर तुम्हारी बेटियां किससे बात कर रही हैं, तुम्हारी बहन किससे बात कर रही हैं, तुझे इसकी फिक्र नहीं है, तो सुन लो सबसे बड़े पैगंबर का तमगा कि वो दय्यूस है, दय्यूस, भड़वा है, भड़वा। ये जमाना इस तरफ बदल चुका है, जमाना इतना बदल चुका कि पहले अगर पता चल जाता था कि किसी लड़की का किसी लड़के के साथ बातचीत है, हल्की सी अफवाह उड़ती थी तो बाप शर्म से अपने सर को झुका लेते थे, चौक पर जाकर बैठते नहीं थे, भाषण नहीं देते थे। और आज की नौबत यह है कि हम इसको गुनाह नहीं समझते, हम इसको फैशन समझ रहे हैं कि ये फैशन है। और फैशन इस तरह का कि बेटी भी कर रही हो और बहन भी कर रही हो और साथ में भाई भी कर रहा हो और बाप भी कर रहा हो, ये फैशन हम समझ रखे हैं। ये जमाना इतना बदला। जब जमाना इस कदर बदला तो एक और बात पर नोट कीजिए, पहले के मुकाबले में आज दौलत बहुत ज्यादा है, बहुत दौलत है। पहले लोगों के दस्तरखान पर एक किस्म की सब्जी होती थी, कभी कभी रूखी सूखी वो खाते थे। और आज नौबत यह है कि तरह तरह की सब्जियां दस्तरखान पर रखी जाती हैं, तरह तरह के पकवान दस्तरखान पर होते हैं। और मुर्ग मुसल्लम खाकर भी कहता है यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उसी गांव की कोई बेवा खातून, उसी गांव की कोई गरीब खातून, उसी गांव का कोई गरीब आदमी अगर रात में भूखा सोता है तो हमारी मालदारी थूकने के काबिल है, हमारी मालदारी भी शर्मिंदगी रखने के काबिल है। ये हमारी गैरत कैसे गवारा करती है कि हम भर पेट खाकर सोएं और हमारा पड़ोस, हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा रात में भूखा रह जाए, हमारे पड़ोस में रहने वाली कोई खातून पैसा न होने की वजह से एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाए और उसके चूल्हे की आग न जले। ये अगर हम बर्दाश्त करते हैं तो ये हमारी गैरत के खिलाफ है। जब ये नौबत आती है तो कुरान की एक आयत नाजिल होती है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। जरा तर्जमा देखिए, इसका ट्रांसलेट देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में करप्शन गालिब आ चुका है, खुश्की में भी और तरी में भी फसाद गालिब आ चुका है। उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, पानी में, खुश्की में करप्शन गालिब आ चुका है। क्यों? इंसानों के उन करतूतों की वजह से जो इंसानों ने कर रखा है। और खुदावंद कुद्दूस चाहता है कि इंसानों को उनके किए का कड़वा फल चखा दे ताकि इंसान अपनी औकात की तरफ लौट आए, इंसान अपनी हकीकत की तरफ लौट आए। यह आयत आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह आयत अभी नाजिल हो रही है। आज के हालात में यह आयत नाजिल हो रही है। आज से 1400 साल पहले दुनिया की जो हालत थी,
दुनिया करप्ट थी, दुनिया में फसाद था, डकैती आम थी, चोरी हो रही थी, बेपर्दगी थी, जिना हो रहा था, शराब पी जा रही थी, कमजोरों पर जुल्म किया जा रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था। वो सारे हालात आज भी हैं। तो इस आयत के उतरने के 1400 साल के बाद भी अंदाजा ये लग रहा है, यकीन हो रहा है कि यह आयत अभी नाजिल हो रही है। जब हालात ऐसे हो तो इसका इलाज क्या है? जब हालात ऐसे हो तो इसका हल क्या है? जब हालात तनज़्ज़ुल के शिकार हों, जब हालात नीचे की तरफ जा रहे हो, इंसान जानवर बन रहा हो, बच्चे माँ बाप का अदब व एहतराम ना कर रहे हो, शौहर अपनी बीवी का हक अदा ना करता हो, बीवी अपने शौहर की बात ना मान रही हो, एक भाई दूसरे भाई की जमीन छीन लेता हो, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मारने के दर पे हो, भाई अपने बहन का हिस्सा ना देता हो, एक बहन की दूसरे बहन से बातचीत साल से बंद हो, बेटा माँ से बात बंद कर रखा हो, बाप बेटे में लड़ाई हो रही हो, हर तरफ फसाद ही फसाद हो, मुआशरे में करप्ट हो, तो उसका हल क्या है? हम देखते हैं कि 1400 साल पहले जब ऐसा करप्शन था तो अल्लाह ने क्या हल बतलाया, और आज जब वही करप्शन का माहौल है तो क्या हल होना चाहिए। आज से 1400 साल पहले जब दुनिया इसी किस्म के हालात से दो चार थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हल बतलाया कि तालीम हासिल करो, इक़रा। पहला मैसेज, पहला पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का पढ़ो। गौर कीजिए, पहला मैसेज अल्लाह का ये नहीं आता है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, हज अदा करो, रोजा रखो। इस किस्म का कोई भी हुक्म नहीं आता है। हुक्म आता है पढ़ो। पढ़ो, क्या पढ़ो उसका जिक्र नहीं है, क्या पढ़ना है उसका जिक्र नहीं है। लोग कहते हैं कि मौलवी साहब सब अंग्रेजी तालीम से मना करते हैं। ये बहुत ही गलत अफवाह, बहुत ही गलत इल्जाम मौलवी साहिबान पर लोग लगाते हैं। कोई भी मौलवी ये नहीं कहता कि अंग्रेजी तालीम हासिल करना हराम है। कैसे कह सकता है जबकि कुरान तालीम को आम करता है कि जो तालीम हासिल करना चाहो करो। तुम साइंस पढ़ो, मेडिकल साइंस पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो, तफसीर पढ़ो, जमीन की तहों में जाओ, आसमान की फिजाओं में उड़ो, जामिद चीजों का इल्म हासिल करो, सयाल मादों का इल्म हासिल करो। तुम जो इल्म हासिल करना चाहते हो करो, कुरान इससे नहीं रोकता तो फिर कोई मौलवी कैसे रोक सकता है? कोई मौलवी नहीं रोकता। असल बात यह है कि मौलवी ये कहता है कि अंग्रेजी तालीम हासिल करना जायज है, लेकिन अंग्रेजी कल्चर इख्तियार करना हराम है, अंग्रेजी तहजीब इख्तियार करना हराम है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब से बेहतर दुनिया की कोई तहजीब नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास से उम्दा दुनिया का कोई लिबास नहीं। नबी के बाल से अच्छा दुनिया के किसी भी कौम का बाल नहीं। सबसे बेहतर स्टाइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उन स्टाइलों को छोड़कर अगर उन लोगों के स्टाइल को हम अपनाएंगे कि जो नबी से दुश्मनी रखते हैं, जो नबी से बुग़्ज़ रखते हैं, तो उलमा तो मना करेंगे ही। तो मौलवी ये कहते हैं कि अंग्रेजी कल्चर इख्तियार करना हराम है, तो लोग कहते हैं कि मौलवी तो मना कर रहा है कि अंग्रेजी तालीम हासिल मत करो। मौलवियों ने ये कहा अंग्रेजी तालीम हासिल मत करो। मैं कहता हूं आप IAS ऑफिसर बनो, IPS ऑफिसर बनो, अदालत के आले ओहदे पर पहुंच जाओ, जो भी इल्म हासिल करना है करो, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। क्या शर्त है? बिस्मि रब्बिक, बिस्मि रब्बिक। तुम जो भी इल्म हासिल करना चाहते हो करो, लेकिन बिस्मि रब्बिक एक शर्त है। इल्म हासिल करने के बाद खुदा को ना भूलो, अल्लाह को ना भूलो। ऐसा ना हो कि आप इल्म हासिल करने के चक्कर में
अपने खुदा को भूल जाएं। क्या हुआ? भाई साउंड सर्विस वाले कहाँ हैं? जल्द जल्द आइए, अपनी सर्विस के पास रहें। कि इल्म हासिल करने के चक्कर में आप अपने खुदा को भूल जाएं। इल्म हासिल करो लेकिन बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम से इल्म हासिल करो। अल्लाह की जात का, अल्लाह की सिफात का, अल्लाह की वहदानियत का, समदानियत का, फरदानियत का, रब्बानियत का इकरार करके पढ़ो। ऐसा न हो कि तालीम हासिल करें और कम्युनिज्म के शिकार हो जाएं, तालीम हासिल करें और लिबरलिज्म के शिकार हो जाएं। बल्कि जो भी इल्म हासिल करना है करो, लेकिन बिस्म रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो। खुदा को ना भूलो, खुदा को याद रखो कि वो खुदा जिसने हमें देखने वाली आंखें दी, सुनने वाले कान दिया, धड़कने वाला दिल दिया, सोचने वाला दिमाग दिया, वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि हमारे दिमाग के नस को हिला दे तो हम पागल कहलाएं। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि हमारी आंख की रोशनी को छीन ले। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि हमारे सुनने की ताकत को छीन ले। सब कुछ मौजूद, फालिज का अटैक कर दे, फालिज का हमला कर दे, हम बेबस हो जाएंगे। अल्लाह की ताकत का इकरार करके पढ़ो। तालीम से नहीं रोकता। तो आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सड़े हुए मुआशरे में खुशबू लाने का इलाज एजुकेशन करार दिया, तालीम करार दिया। और आज के सड़े हुए माहौल को सुधारने के लिए भी एजुकेशन ही जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि एजुकेशन तो बहुत है, तालीम तो बहुत है, जगह जगह स्कूल खुले, जगह जगह कॉलेज खुले, मदरसे का जाल बिछाया गया, मकतब का जाल बिछा दिया गया। इतने स्कूल आज से पहले नहीं थे, इतने कॉलेज आज से पहले नहीं थे, मदरसे जितने आज हैं आज से पहले उतने मदरसे नहीं थे, मकतब जितने आज हैं इतने मकतब आज से पहले नहीं थे। तो तालीम तो है, तालीम तो बहुत है। ये कौन कहता है कि तालीम नहीं है? लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जूं तालीम आ रही है हम अखलाकी दिवालियापन के शिकार होते चले जा रहे हैं। जूं तालीम आम हो रही है हमारा करैक्टर दागदार हो रहा है। तालीम के जितने बड़े आला ओहदा पर कोई पहुंचता है वो उतना बड़ा बदमाश निकलता है, वो उतना बड़ा अखलाकी दिवालियापन का शिकार होता है। मैं 2-3 मिसाल देता हूं। मोबाइल के जरिए गंदी और नंगी वीडियो, फोटो नौजवान बच्चों के जहन तक पहुंचान कर उसकी जिंदगी को खराब करने वाला कोई जाहिल है? जो वीडियो बना रहा है, जो फोटो खींच रहा है, जो फिल्म शूट कर रहा है, क्या वो जाहिल है? आला दर्जे का वो इंजीनियर है, बेहतरीन तालीम उसने हासिल की है टेक्नोलॉजी के मैदान में। अच्छी तालीम हासिल करके कितना गंदा काम वो कर रहा है कि मुआशरे के माहौल को सड़ा रहा है, खराब कर रहा है। एक डॉक्टर जो MBBS, MDDS, BUMS और ना जाने कैसे कैसे ओहदे हासिल करता है, कैसी कैसी सर्टिफिकेट वो ले लेता है, लेकिन खराब किस्म का जांच लिखकर, खराब किस्म का रिपोर्ट लिखकर लोगों का खून चूसने वाला डॉक्टर क्या कोई जाहिल है? गुर्दा निकाल कर बेच देना, किडनी निकाल कर बेच देना, ये डॉक्टर कोई जाहिल है? पढ़ा लिखा है, आला दर्जे का पढ़ा लिखा है। एक इंजीनियर अगर खराब किस्म का रोड बनाए, गलत किस्म का कंकड़ इस्तेमाल करे, गलत किस्म का बालू इस्तेमाल करके लाखों इंसानों को मौत की घाट उतार देने पर अपनी दौलत की बका का फैसला करे, तो क्या आप उसे जाहिल कहेंगे? मैं तो यहां तक कहता हूं कि मोहल्ले में अगर दो जमात के दरमियान लड़ाई हो, मस्जिद में लड़ाई हो, मोहल्ले में लड़ाई हो, झगड़ा हो, उसके पीछे कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा,
कोई जाहिल उसके पीछे नहीं होगा, रक्षा चलाने वाला नहीं होगा, टेम्पू चलाने वाला नहीं होगा, चाय की दुकान खोलने वाला नहीं होगा। हर इख्तलाफ के पीछे, हर झगड़ा के पीछे कोई पढ़ा लिखा शख्स होगा, कोई पढ़ा लिखा शख्स होगा। तो सवाल यह है कि जो तालीम आ रही है, हम इतने अखलाकी दिवालियापन के शिकार हो रहे हैं। जो तालीम आ रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। तालीम नहीं थी वही ठीक था, बच्चे बाअदब होते थे। तालीम नहीं थी वही अच्छा था। लोग जाहिल थे लेकिन माँ बाप का अदब एहतराम करते थे। लोग जाहिल थे लेकिन अपने गरीब भाई का ख्याल रखते थे। कोई बीमार पड़ता था तो उसके यहाँ जाना जरूरी समझते थे। तालीम नहीं थी लेकिन मोहब्बत थी, उखुवत थी, भाईचारगी थी। अगर जनाजा पढ़ने जाते थे तो मिट्टी देकर वापस आते थे। ऐसा नहीं कि जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो जैसे तैसे जनाजा पढ़े और फिर भाग आए, जनाजा पढ़े और फिर भाग आए, ऐसा नहीं करते थे। और आज पैसा है, बेटा यूरोप में कमा रहा है, अमेरिका में रह रहा है, दुबई में रह रहा है, दूर दूर से पैसा भेज रहा है। हम जमीन खरीद रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, और हालत यह है कि हमारी बेटी हमारी इज्जत नहीं करती। हमारी बेटी ये कहती है कि आप सठिया गए हैं, आप क्या बोलिएगा, आप बात करने की उम्र में नहीं है। तो तालीम आ रही है और हम बिगड़ रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि जो तालीम जरूरी है वो तालीम हम हासिल नहीं कर रहे हैं। जो तालीम इंसान के दिल को अपील करे, जो तालीम इंसान के अखलाक को अपील करे, जो इंसान के दिमाग को चेंज करे, वो तालीम हम हासिल नहीं कर रहे हैं। वो तालीम किसने हासिल की थी? वो तालीम हासिल की थी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने। काफिरों ने बीट से चीर दिया लेकिन उसने ईमान का सौदा नहीं किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की उंगलियां काट दी गई, उसने ईमान का सौदा नहीं किया। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पुष्ट पर 20,000 कोड़े बरसाए गए लेकिन उसने ईमान का सौदा नहीं किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर शूट वारंट का ऑर्डर जारी हुआ कि देखते ही गोली मार दो, लेकिन उसने ईमान का सौदा नहीं किया। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी को काला पानी की सजा दी गई, माल्टा के जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन उसने ईमान का सौदा नहीं किया। जो तालीम कब्र के अंधेरे से डराए, जो तालीम कब्र के कीड़े मकोड़े से डराए, जो तालीम इस बात से डराए कि अल्लाह के सामने तुम्हें हाजिर होना होगा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे पूछ लेंगे, वो तालीम हम हासिल नहीं कर रहे हैं। वो तालीम हम हासिल नहीं कर रहे हैं जिसके नतीजे में हम बिगड़ रहे हैं। आज हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, कोई ना करे तो गुनाह होता है। मेरी माँ और बहनों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप सब मेरे एक जुमला को नोट कीजिए, मेरे एक जुमला को नोट कीजिए कि जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है, कोई ना पढ़े गुनाहगार होता है। जिस तरह रोजा रखना फर्ज है, कोई रोजा ना रखे तो गुनाहगार होता है। ऐसे ही अपने बच्चों की दीनी तालीम, दीनी तरबियत का इंतजाम करना फर्ज है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की दीनी तरबियत का इंतजाम नहीं करता है, अपने बच्चों के दीनी तालीम का इंतजाम नहीं करता है, तो वो वैसे ही गुनाहगार होता है जैसे कि उसके माँ बाप ने नमाज छोड़ दी हो, उसके माँ बाप ने रोजा छोड़ दिया हो। याद कीजिए कि महशर का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे जाहो जलाल के साथ बैठे होंगे, अंबिया भी थर्रा रहे होंगे। किसी नबी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जाकर सिफारिश करें, कहीं आपका बेटा आ जाए अल्लाह के सामने और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहें कि इसे जहन्नम में फेंक दो, क्योंकि ये चोर है, ये डकैत है, ये गुनाह करता था। तो रिवायत में आता है कि वो बच्चा अल्लाह से फरियाद
फरियाद करेगा, माँ बाप का दामन पकड़ेगा और अल्लाह से फरियाद करेगा कि ऐ अल्लाह, अगर मैं चोर होने की वजह से, आपका नाफरमान होने की वजह से, गुनाह करने की वजह से जहन्नम में जाने का मुस्तहिक हूँ, तो ऐ अल्लाह मुझसे पहले पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल दे, क्योंकि इन्होंने मुझे पैसों की मशीन तो बनाया, पैसा कमाने वाली फैक्ट्री तो बना दिया, लेकिन आपकी मारिफत से मुझे दूर रखा, मुझे आपके बारे में नहीं बतलाया, आपके दीन के बारे में नहीं बतलाया, अल्लाह के रसूल का पैगाम मुझे नहीं बतलाया। इसलिए अगर मुझे जहन्नम में डालने का फैसला कर रहे हैं तो मुझसे पहले मेरे इस माँ बाप को जहन्नम में डाल। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं। उसने एक किताब लिखी है तफसीर की, कुरान की तफसीर इब्ने कसीर। उसमें एक वाकया लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वाकया यह है कि एक शख्स था, बड़ा गुनहगार था, बहुत गुनहगार था। कभी उसने नेक नाम नहीं किया था, नेक काम नहीं किया था, अच्छा काम नहीं किया था। जब उसका इंतकाल होने लगा तो वो डरने लगा कि जाऊंगा तो अल्लाह बहुत मारेगा, फरिश्ते बहुत अजाब देंगे, कब्र के कीड़े मकोड़े मुझको डसेंगे। उस वक्त उसकी बीवी के पेट में बच्चा था, तो इसने चूंकि जिंदगी भर गुनाह किया था तो अपने बीवी को वसीयत किया, अपनी बीवी को नसीहत किया कि देखो, जब ये बच्चा पैदा हो जाए और पढ़ने की उम्र को पहुंच जाए तो इसे मकतब में भेज देना, इमाम साहब के पास भेज देना, इसको कुरान पढ़वाना, इससे हदीस पढ़वाना, इसको दीनी तालीम देना। वो आदमी मर गया तो अजाब शुरू हो गया उसको। जब उसका बच्चा 4 साल की उम्र को पहुंच गया तो उसको मकतब में माँ ने भेज दिया कि तेरे बाप की नसीहत है, तेरे बाप की वसीयत है, जाओ मकतब और जाकर तालीम हासिल करो। मकतब पहुंचा तो मौलवी साहब ने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। बच्चा तोतली जबान से पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब ने कहा कहो हिर्रा, तो बच्चे ने भी कहा हिर्रा। ऐसा बच्चा तोतली जबान से अदा कर रहा था और मौलवी साहब पढ़ा रहे थे। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसके बाप को अजाब हो रहा है, अजाब कम कर दो। फरिश्ते ने कहा अल्लाह, आखिर इतनी जल्दी अजाब क्यों? अभी तो अजाब हो रहा था और अभी अजाब क्यों कम करें? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि जिसका 4 साल का बच्चा रहमान और रहीम की गीत गाता हो, मेरे नाम का नारा लगाता हो, मैं उसके बाप को आग की अजाब दूं। ये मेरे रहमान मेरे रहीम होने की गैरत ये गवारा नहीं करती कि जिसका तोतला बच्चा अपने तोतली जबान से मेरे नाम को अदा करता हो, मेरे नाम की गीत गाता हो, मैं उसको अजाब दूं। ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। अगर 4 साल का बच्चा अपने बाप को अजाब से बचा सकता है तो आज जो बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं और आज जो बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, क्या वो अपने माँ बाप को और बल्कि रसूल की जबान से ऐसे 10 आदमी को जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जहन्नम की आग फर्ज हो चुकी होगी, उसको बचाएगा इंशाअल्लाह। 4 साल का बच्चा अगर जहन्नम की आग से बचा सकता है अपने माँ बाप को, तो क्या हाफिज़े कुरान नहीं बचा सकता? बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आज हम तो इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हमारी औलाद भी इस्लाम पर बाकी रहे। मुल्क के जो हालात हैं ये इस बात का तकाजा करते हैं कि अपने बच्चों की दीनी तरबियत सबसे पहले दें ताकि मेरे मरने के बाद वो दीन पर कायम रह सके। हालत यह है कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, किशनगंज के एमपी थे मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाहि अलैह, इंतकाल कर गए। उनका एक बयान मैंने सुना था कि जब 2002 में
गुजरात में जलजला आया तो वहां रिलीफ लेकर बहुत सारी तंजीमें वहां पहुंची, रिलीफ लेकर के, मदद लेकर के, खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का सामान लेकर के बहुत सारी तंजीमें वहां पहुंची। तो एक मकतब में जहां छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, वहां आरएसएस की टीम भी तंजीम लेकर के पहुंची, मदद लेकर, रिलीफ लेकर के पहुंची। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे पढ़ रहे थे। तो उसके हाथ में टॉफी दिया, चॉकलेट दिया। बच्चे लालची होते ही हैं, टॉफी के, चॉकलेट के खाने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, इधर उधर भागने लगे। तो उस तंजीम के सरबराह जो उस रिलीफ की क़यादत कर रहे थे, उसने कहा कि बेटा रुको, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े लाए हैं, पैंट लाए हैं, शर्ट लाया है, मैं सब कुछ दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन एक चीज तुमको से अदा करनी है, एक चीज तुमको बोलना होगा। कहा क्या? बोला कि बोल दोगे, बोलो कि हमारे बाप दादा परदादा हिंदू थे और हिंदू से मुसलमान हुए हैं। एक बार तुम जय श्री राम का नारा लगा दो, एक बार तुम कह दो कि हमारे पुरखे हिंदू थे। ये अब तारीखी बात है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं उस 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा जो मकतब में पढ़ता था, उसका रिएक्शन में दिखलाना चाहता हूं कि जब उन लोगों ने कहा कि बच्चों एक बार जय श्री राम का नारा लगा दो, एक बार कह दो कि मेरे बाप दादा हिंदू थे, मेरे पुरखे हिंदू थे, वहां से वो घर तब्दील करके मुसलमान हुए हैं। तो 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा अपनी जबान पर रखी हुई टॉफी को फेंक दिया और कहा, ओ ईमान के दुश्मनों, तुम ये चाहते हो कि मैं टॉफी के लालच में अपने ईमान का सौदा कर लूं? मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकता। ये 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसके सीने में ये ईमानी गैरत, ये ईमानी हमीयत कहां से आई? यही बोरिया पर बैठकर पढ़ाने वाले इमाम साहब, बोरिया पर बैठकर पढ़ाने वाले मौलवी साहब ने बतलाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या होता है, अल्लाह के रसूल का क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या हुक्म है, मौलवी ने बतलाया था। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा अपने अकीदे की हिफाजत कर रहा है। यह है दीनी तरबियत का नतीजा, दीनी तालीम का नतीजा। सुभान अल्लाह। जी जी, बहुत। एक छोटी सी बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, वो ये कि एक मुल्क है उसका और एक आपका मुल्क है इसका, दोनों का आप मुआजना कीजिए, मुआजना कीजिए आप, और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं, ताकि आपको अंदाजा होगा कि ये जो मदरसा आपका कायम है, जहां छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये कितनी जरूरी चीज है। एक मुल्क है तुर्की और एक मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, हमारा महबूब हिंदुस्तान। जितना इस्लाम हमारा महबूब, उतना ही हमारा मुल्क हमारे लिए महबूब है। हदीस तो है ज़ईफ ही मौजू, लेकिन शायद किसी का जुमला है जो फरमाया गया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, किसी का कौल है। यकीन से हम नहीं कह सकते कि ये नबी ही का कौल है, लेकिन हमारे ही किसी बड़े बुजुर्ग का कौल है कि फरमाया कि देश से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। अगर कोई अपने देश से मोहब्बत नहीं करता तो वो मोमिन नहीं है। तो ईमान की अलामत देश से मोहब्बत करना भी है। तो एक तरफ तुर्की है और एक तरफ हमारा देश हिंदुस्तान है। दोनों में थोड़ा सा मैं मुआजना कर रहा हूं, एक चीज बतलानी है। तुर्की में भी मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, मुगलों ने, बादशाहों ने। वहां भी मुसलमानों की हुकूमत रही, यहां भी मुसलमानों की हुकूमत रही। ये दोनों चीज सेम, बिल्कुल सेम। दूसरी चीज, वहां भी अंग्रेजों ने हमला किया, यहां भी अंग्रेजों ने हमला किया, ये भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल ठीक। वहां जब अंग्रेजों ने, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है, वहां जब अंग्रेजों ने हमला किया,
जिस वक्त अंग्रेजों ने वहां हमला किया, उस वक्त मुसलमान तुर्की, जिस वक्त वहां अंग्रेजों ने हमला किया तो उसकी मदद, तुर्की की मदद खिलाफत उस्मानिया ने की थी। तुर्की की मदद खिलाफत उस्मानिया ने की। हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों ने हमला किया तब भी खिलाफत उस्मानिया ने मदद की। ये तीन चीजें सिंपल है, फिर से सुन लीजिए। वहां भी मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, यहां भी मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। वहां भी अंग्रेजों ने हमला किया, यहां भी अंग्रेजों ने हमला किया। वहां भी खिलाफत उस्मानिया ने मदद की, यहां भी खिलाफत उस्मानिया ने मदद की। अब दो अलग अलग चीज है जो दोनों में डिफरेंट है, अलग है। जब खिलाफत उस्मानिया ने तुर्की में मदद की तो खिलाफत उस्मानिया उस वक्त सुपर पावर ताकत थी, सुपर पावर थी। और जिस वक्त हिंदुस्तान की मदद की उस वक्त वो कमजोर थी। तो होना क्या चाहिए था कि हिंदुस्तान से इस्लाम का नाम मिट जाता और तुर्की में इस्लाम का बोलबाला होता। लेकिन हालत यह है कि तुर्की से इस्लाम मिट गया, तुर्की से इस्लाम खत्म हुआ और हिंदुस्तान में इस्लाम फलता रहा, फूलता रहा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह कि जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हमला किया, मुसलमान समझ गए कि अंग्रेजों का मकसद यह है कि हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ा दो और हिंदुस्तानियों को उसके मजहब से अलग कर दो। हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू है तो उसके हिंदू होने को अलग कर दो, उसको उसके धर्म से काट दो। कोई मुसलमान है तो उसको कुरान से काट दो, उसको उलमा से काट दो। लेकिन उलमा ने यहां पर समझ गए अंग्रेजों की साजिश। उसने समझ लिया कि यहां धर्म से अलग करना मकसद है। उसने मकतब कायम करना शुरू किया, मदरसे कायम करना शुरू किया। कहा हमारे दीन की हिफाजत, हमारे कुरान की हिफाजत, हमारे धर्म की हिफाजत ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है। लेकिन उसका सबब यह है कि हम दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जनाब हजरत वाला खिताब फरमा रहे थे। उनका खुलासा लुबे लुबाब यही था कि सीरत नबी सबको, हमारे जावेद कलीम भाई, सीरत नबी सबको सीखना इबादत है, खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। यही फर्क है इंसान और इंसानियत में। इंसान किसे कहते हैं और इंसानियत किसे कहते हैं? इंसान तो पूरी दुनिया के अंदर जीने वाला, सांस लेने वाला इंसान इंसान है। इंसानियत वो है जब अपने दस्तरखान पर बैठे खाना रंग बिरंग का सजा दिया जाए, आपको याद आ जाए कि हमारा पड़ोसी के पास पता नहीं खाना है या नहीं है। आपकी खैरत झंझोड़े और आप अपने दस्तरखान से उठाए लुकमों को उन यतीमों, उन गरीबों तक, उन नवाले को पहुंचा दे। उस वक्त आपको कहा जाएगा कि इंसानियत आपके अंदर है। सीरत नबी सबको सीखना इबादत है, खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। उन दोनों को मोहब्बत से देखना इबादत है, उन दोनों को मोहब्बत से देखना इबादत है। मेरे नौजवानों, अगर माओ और बहनों की कदर मोहब्बत किए होते तो मेरी आयशा बहन वहां पे अपने आप को पानी के अंदर समा जाना गवारा नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीख और ये पहलू हमसे छीना जा चुका है। आज हमसे हमारी बहनें एक अच्छे भाई की भीख मांग रही है, एक बच्चे शहवर की भीख मांग रही है और एक अच्छे शरीफ बाप की भीख मांग रही है। लेकिन हमारी बहनों की वो अरमान सिसक रहा है। एक बूढ़ा बाप जब गाड़ी के सामने आता है और एक मोबाइल रिपेयर के पास जाता है, कहता है कि बाबू
मेरे मोबाइल को देखो, मेरा मोबाइल पे बच्चे का फोन मेरा क्यों नहीं आ रहा है, मेरा मोबाइल खराब हो चुका है। वो रिपेयर कहता है चाचा मियाँ आपका मोबाइल खराब नहीं है, आपके मोबाइल में इनकमिंग भी चालू है और गोइंग आउट गोइंग भी चालू है, लेकिन दूसरे दिन भी जाता है, तीसरे दिन भी जाता है। क्यों? इसलिए कि दुबई से उसके बाप के पास फोन नहीं आ रहा है। बूढ़े बाप के पास दुबई से बच्चे का फोन नहीं आ रहा है। बूढ़ा बाप अलग तड़प रहा है, बूढ़ी माँ अलग तड़प रही है, बहनें अलग तड़प रही है। तो इसी को कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जब तक बचिया बच्ची होती है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, विशाल मार्केट से सिवान से टॉफी लेकर के आओगे, ड्रेस सूट लेकर के आओगे, एक तरफ से तुम्हारा बच्चा दौड़ करके आएगा, एक तरफ से तुम्हारी बच्ची लेकर के दौड़ कर आएगी। लेकिन लोगों मलही वालों इस बात को सुनो, पैगंबर का ऐलान है अगर तुम अपने बच्ची को लपक करके गोद में ले रहे हो, पैगंबर का ऐलान है लोगों कि तूने पैगंबर की सुन्नत पर पहले अमल किया, उसके बाद बेटियों के पालने का सवाब हासिल किया। ये जज्बा सीरत नबी सबको सीखना इबादत है, खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। उन दोनों को मोहब्बत से देखना इबादत है।